सैम पित्रोदा के बयान ने कांग्रेस की मुश्किलें बढ़ा दी हैं। इस बीच प्रधानमंत्री मोदी ने मंगलसूत्र और संपत्ति को लेकर कांग्रेस को घेरना जारी रखा है। वहीं कांग्रेस पर यह भी आरोप लगाया है कि वो पिछड़ों दलितों का आरक्षण छीनकर मुसलमानों को देना चाहती है। देखिए हमारी खास रिपोर्ट। दो 2024 चुनावी मैदान में उतरने से पहले बीजेपी का संकल्प पत्र आया, जिसमें पहले पन्ने पर ही साफ साफ लिखा है मोदी की गारंटी। संकल्प पत्र के पन्ने पलटिए तो आपको विकास की तमाम संभावनाएं दिखेंगी। लेकिन कांग्रेस के घोषणा पत्र से जब बीजेपी का संकल्प पत्र टकराया तो प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने लोगों की संपत्ति के सवाल पर कांग्रेस को घेरना शुरू कर दिया। अगर एक घर गांव में है और एक घर आपने शहर में ले लिया, दो घर है तो एक घर कांग्रेस ले लेगी, कांग्रेस की सरकार ले लेगी। अगर आपके पास दो गाड़ी है तो एक गाड़ी कांग्रेस की सरकार ले लेगी। ये उन्होंने घोषित किया है। क्या आपको ये मंजूर है? क्या ये करने देंगे? क्या प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ऐसा क्यों कह रहे हैं? इसका आधार कांग्रेस के घोषणा पत्र से ही निकलता है। कांग्रेस के घोषणा पत्र में लिखा है कि सत्ता में आने पर वो आय और संपत्ति की असमानता के मुद्दे पर विचार करेगी। साथ ही राष्ट्रीय स्तर पर आर्थिक और जातिगत सर्वे करवाने की बात भी कही गई है। कांग्रेस के घोषणा पत्र में ये भी कहा गया है कि बैंकों की ओर से अल्पसंख्यकों को बिना किसी भेदभाव के कर्ज मुहैया कराया जाएगा। साथ ही शिक्षा, स्वास्थ्य, सरकारी नौकरी, स्किल और खेल के क्षेत्र में वाजिब हिस्सेदारी दिलाने पर भी जोर होगा। अब मुझे फ्रैंकली जात में इंटरेस्ट नहीं है, मुझे इंटरेस्ट न्याय में है। मैं सिर्फ ये कह रहा हूं कि हिंदुस्तान में आज 90% के साथ अन्याय हो रहा है, भयंकर अन्याय हो रहा है। कांग्रेस के घोषणा पत्र को ही बेस बनाकर प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने महिलाओं के मंगलसूत्र का मुद्दा भी उछाल दिया। मेरी माताओं बहनों की जिंदगी में सोना वो सिर्फ शो करने के लिए नहीं होता है, उसके स्वाभिमान से जुड़ा हुआ है। उसका मंगलसूत्र वो एक सोने का कीमत का मुद्दा नहीं है, उसके जीवन के सपनों से जुड़ा हुआ है। तुम उसे छीनने की बात कर रहे हो अपने मैनिफेस्टो में। मंगलसूत्र भारत में महिलाओं के सुहाग की निशानी है। ये सोने का बनता है और बेहद पवित्र माना जाता है। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने इसके जरिए आधी आबादी को लक्ष्य किया है। बीजेपी और कांग्रेस में अब इस मंगलसूत्र और सोने को लेकर भी जंग छिड़ी हुई है। बताना चाहता हूं कि हमारे यहां ये परंपरा है, हमारे यहां सोना कोई एसेट नहीं है। ये फॉरेन के माइंडसेट से बाहर आइए। पिछले 2 दिनों में अब ये शुरू हुआ है कि कांग्रेस पार्टी चाहती है कि आपके मंगलसूत्र और आपका सोना आपसे छीन ले। 70 सालों से ये देश स्वतंत्र है। 55 सालों के लिए कांग्रेस की सरकार रही है। किसी ने आपसे सोना छीना, आपके मंगलसूत्र छीने? इंदिरा गांधी ने अपना सोना, जब जंग हुई थी, अपना सोना देश को दिया। मेरी मां का मंगलसूत्र इस देश को कुर्बान हुआ है। संपत्ति और सोने से आगे एक बड़ा सवाल छिड़ गया है कि कांग्रेस वोटों के लिए मुस्लिम तुष्टीकरण कर रही है। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने कांग्रेस पर यह सुलगता हुआ आरोप लगाया है कि सबसे पुरानी पार्टी वोटों के लिए पिछड़ों, दलितों और आदिवासियों के लिए मिलने वाला आरक्षण मुसलमानों को दे देगी। पहले जब उनकी सरकार थी, उन्होंने कहा था कि देश की संपत्ति पर पहला अधिकार मुसलमानों का है। इसका मतलब
ये संपत्ति इकट्ठी करके किसको बांटेंगे? जिनके ज्यादा बच्चे हैं उनको बांटेंगे। घुसपैठियों को बांटेंगे। क्या आपकी मेहनत की कमाई का पैसा घुसपैठियों को दिया जाएगा? आपको मंजूर है ये कांग्रेस का मैनिफेस्टो कह रहा है। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने यूं ही ये बात नहीं कही थी। इसके पीछे 18 साल पहले तत्कालीन प्रधानमंत्री मनमोहन सिंह का वो बयान था, जिसमें उन्होंने देश के संसाधनों पर पहला दावा मुसलमानों का माना था। We will have to devise innovative plans to ensure that minorities, particularly the Muslim minority, are empowered to share equitably in the fruits of development. They must have the first claim on our resources. कांग्रेस पिछड़े वर्ग को मिलने वाले आरक्षण से मुसलमानों को शामिल करती रही है। कर्नाटक सरकार ने मुसलमानों को आरक्षण का लाभ देने के लिए ओबीसी में शामिल कर लिया है। वहीं 2004 में आंध्र प्रदेश में कांग्रेस सरकार ने मुसलमानों को 5% आरक्षण दिया था, जिसे आंध्र प्रदेश हाईकोर्ट ने खारिज कर दिया। जुलाई 2007 में एक बार फिर आंध्र प्रदेश की कांग्रेस सरकार ने गरीब मुसलमानों को 4% आरक्षण दिया, जिस पर सुप्रीम कोर्ट ने रोक लगा दी। अतीत की इन घटनाओं के साए में पीएम मोदी बार बार इस सवाल को उठा रहे हैं। 2004 में जैसे ही कांग्रेस की केंद्र में सरकार बनी, उसके सबसे पहले किए गए कामों में था, सबसे पहला काम था चुनाव जीतने के बाद आंध्र प्रदेश में SC ST के रिजर्वेशन में से कमी करके मुसलमानों को रिजर्वेशन देने का प्रयास। ये एक पायलट प्रोजेक्ट था जिसे कांग्रेस पूरे देश में आजमाना चाहती थी। बीजेपी के संकल्प पत्र में उन मुद्दों पर ज्यादा जोर है जो लोगों की रोजी रोटी और बेहतर जिंदगी से जुड़े हैं। साथ ही अयोध्या में भगवान राम का भव्य मंदिर बनाकर प्रधानमंत्री मोदी ने उस वादे को पूरा किया जो बीजेपी के घोषणा पत्र का सबसे अहम मुद्दा होता था। लेकिन नवरात्र के समय जब आरजेडी नेता तेजस्वी यादव ने मछली खाने का वीडियो डाला तो ये एक चुनावी मुद्दा बनने लगा। जब सब मुगल यहां आक्रमण करते थे ना, तो उनको सत्ता राजा को पराजित करने से संतोष नहीं होता था। जब तक मंदिर तोड़ते नहीं थे, जब तक श्रद्धा स्थानों की कत्ल नहीं करते थे, उनको संतोष नहीं होता था। उनको उसी में मजा आता था। वैसे ही सावन के महीने में वीडियो दिखाकर वो मुगल के लोगों के जमाने की जो मानसिकता है ना, उसके द्वारा वो देश के लोगों को चिढ़ाना चाहते हैं। हिंदुत्व का मुद्दा सनातन से जुड़ा है, लेकिन जब डीएमके नेता और तमिलनाडु के मुख्यमंत्री स्टालिन के बेटे उदयनिधि स्टालिन ने सनातन पर सवाल उठाया तो प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी इसे जनता दरबार में ले गए। कांग्रेस और उसके घमंडिया गठबंधन की ये पहली हरकत नहीं है। सनातन को लेकर इन्होंने क्या क्या कहा है, ये पूरे देश ने देखा है। कांग्रेस और उसके साथी सनातन को खत्म करने का ऐलान कर रहे हैं, और सनातन को खत्म करने का मतलब है राजस्थान की संस्कृति को खत्म करना। प्रधानमंत्री मोदी का पूरा जोर विकास के साथ विरासत पर भी रहता है। इसलिए वो एक तरफ 2047 तक विकसित भारत के संकल्प को सिद्धि में बदलना चाहते हैं, तो दूसरी तरफ अपने गौरवपूर्ण विरासत को भविष्य की
थाती भी बनाना चाहते हैं। ब्यूरो रिपोर्ट, एनडीटीवी इंडिया।